सो आज की क्लास में जो हम चीज पढ़ने वाले हैं उसको हम लोग पिछली बार थोड़ा सा एड्रेस कर चुके हैं, दैट वाज इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग क्या होता है? सपोज मैं अगर यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर दूं, यहाँ पे अगर आपको लिस्ट दिख रहा होगा, सपोज आई मेक ए लिस्ट ओवर हियर, माय लिस्ट, यहाँ पे मैंने क्या रखा, ए बी सी डी ई। तो इसका इंडेक्स जो है वो 0 होगा, इसका इंडेक्स 1, फिर इसका इंडेक्स 2, फिर 3 और 4। ठीक है, इनको हम लोग इंडाइसिस कहते हैं। ठीक है, तो इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स इज एन इंटीजर, एक इंटीजर होता है जो रिप्रेजेंट करता है कि पोजीशन कहां पे है। ठीक है, क्योंकि ये मैंने आपको बोला था इसकी बहुत प्रॉपर्टीज होती है, लिस्ट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है। उन प्रॉपर्टीज में मैंने एक प्रॉपर्टी बोला था, इसमें ऑर्डरिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सपोज ये ए जहां पे है, ये ए ऑर्डर पे है, ये 0th एलिमेंट है, वैसे बी यहाँ पे है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, सी इज ऑन सेकंड, डी इज ऑन थर्ड एंड ई इज ऑन फोर्थ। अब यहाँ पे जो मैंने नीचे इसको लिखा हुआ, दीज आर इंडेक्सेस। अब इसको हम लोग फॉरवर्ड इंडेक्सिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब हो कि हम लोग फॉरवर्ड या पॉजिटिव इंडेक्सिंग, सो दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड या पॉजिटिव इंडेक्स। तो वैसे हमारे पास बैकवर्ड इंडेक्स भी होता है, फॉरवर्ड हम उसके बाद बैकवर्ड इंडेक्स या नेगेटिव इंडेक्स। उसमें हमारे पास क्या होता है, हम -1 से उल्टा शुरू कर सकते हैं। लेट्स फर्स्ट सी व्हाट फॉरवर्ड इंडेक्स डज। अब मैं क्या करता हूं, अगर यहाँ पे सपोज ये एक लिस्ट मैंने बना दी, इस कोड को मैं रन कर सकता हूं, तो दिस विल डू नथिंग। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पाइथन का कोई एनवायरनमेंट क्रिएट करता हूं, तो आई पाइथन से मैं इसको रन कर रहा हूं। तो यहाँ पे अगर मैं एक और चीज लिखूं, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, सपोज मैं यहाँ पे फ्रूट्स लिख रहा हूँ, फ्रूट्स में मैंने लिखा एप्पल, बनाना, चेरी, ठीक है, डेट, तो एल्डरबेरी, ये सब फ्रूट्स है, ये फ्रूट्स का एक लिस्ट है। ठीक है, तो लेट मी जस्ट रन इट। मुझे 1 सेकंड आप देंगे ताकि मैं इसको कर्नल का जो है वो फिक्स करके दूं पहले। अब द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव सीन, हम उसको कहते हैं फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। अब उसके हिसाब से मैं आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिखाता हूँ। सपोज मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ये लिखा, मैंने लिखा फ्रूट्स में बहुत सारे फ्रूट्स मैंने लिखा है, मैंने एप्पल लिखा, बनाना लिखा, चेरी, डेट्स, एल्डरबेरी, तो ये सब मैंने लिखा। तब फ्रूट्स ऑफ 0, क्योंकि आपको पता है एप्पल इज एट इंडेक्स 0। ठीक है, वैसे ही बनाना किस इंडेक्स पे है, दिस इज इंडेक्स 1, ये इंडेक्स 2 पे है, वैसे ये इंडेक्स डेट जो है ये इंडेक्स 3 पे, ऐसे करके एल्डरबेरी जो है दिस ऑन इंडेक्स 4। अगर मैं 0, 2 और 3 को प्रिंट करूंगा तो एप्पल, चेरी और एल्डरबेरी आएगा। सपोज मैं यहाँ पे प्रिंट करके मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई राइट पाइथन list.py। ठीक है, पहले मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा, ये जो द प्लेस आई एम एट, उसको ये कोड रन करने के लिए जहां पे मैं हूं, तो वो कोड वहां पे रन हो सकता है। तो आई विल हैव टू सी मेरा करंट डायरेक्टरी क्या है, मेरा करंट डायरेक्टरी इज दिस। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उस डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा पहले, ताकि मैं कोड को सही जगह रन करूं। देखो, अगर मैं कोड को यहां से रन ये नहीं जा पाएगा, तो इसलिए मुझे डायरेक्टरी चेंज करनी होगी। तो ये भी आप एक और चीज सुन लो कि जहां से आपको कोड रन करना है उस डायरेक्टरी में आपका होना बहुत जरूरी है। अगर उसमें आप नहीं होंगे तो वो कोड नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं पहले डायरेक्टरी देखूंगा कि ये डायरेक्टरी कहां पे है, कहां पे ये सब कुछ सेव है। तो ये अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये सब यहाँ पे है, दिस इज ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है टीचिंग क्लास, ये डेस्कटॉप है। देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूं ना CD डेस्कटॉप, देखो मैं यहाँ पे CD डेस्कटॉप कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे ले जाओ, उसके बाद स्लैश, वहां पे टीचिंग क्लासेस है, 2 डॉट कुछ टीचिंग क्लास, डॉट करके मैं लिख रहा हूँ, तो ये टीचिंग क्लासेस यहाँ पे खुद कर रहा है। फिर सिलिकन स्पार्क, ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा होगा ये राइट साइड पे टीचिंग क्लास, फिर सिलिकन स्पार्क, फिर वहां पे पाइथन का मैंने एक और फोल्डर बनाया, मैं पाइथन, और उसके बाद यहाँ पे अगर मैं ls कर दूं, अब ls मतलब यहाँ पे क्या क्या है, वहां पे list.py एक फाइल है। तो अब मैं क्या करूंगा, पाइथन list.py में लिखूंगा list.py। तो अगर आपको ये चला के दिखाऊं ना, यू सॉ कि एप्पल, चेरी और एल्डरबेरी ये प्रिंट यहाँ पे हुआ। क्यों? क्योंकि हमने इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 2 और इंडेक्स नंबर 4 को प्रिंट कर दिया। ठीक है, सपोज अगर मैं क्या करूं, अब यहाँ पे इंडेक्स कितना है, यहाँ पे मेरे पास 0, 1, 2, 3 और 4। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इंडेक्स को ऐसा चूज करूं जो इसके बाउंड में नहीं, जो इसकी रेंज में नहीं है, तो मैं इंडेक्स 5 को प्रिंट करना चाह रहा हूं सपोज, तो आपके हिसाब से क्या प्रिंट होगा, व्हाट विल हैपन? अगर मैं ये लिखूं प्रिंट फ्रूट ऑफ 5, तो आपके हिसाब से क्या प्रिंट होगा? आपको पता है कि एप्पल इज एट 0, वैसे ही बनाना, चेरी, डेट, ये सब उसी के हिसाब से। अब आप में से कौन बताएगा कि अगर मैं वो वाला इंडेक्स चूज करूं जो इंडेक्स है नहीं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? फिर एक एरर आएगा। एरर क्या होगा? वो दिखाएगा इंडेक्स एरर, ये आउट ऑफ बाउंड्स है, ये दिखाएगा लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। अगर मैं आपको यहाँ पे फिर से दिखाऊं, ये यहाँ आप देखोगे लिस्ट आउट ऑफ रेंज, ये फ्रूट 5 है ही नहीं वहां पे। तो आपको ये हमें देखना पड़ेगा कि अगर आप इंडेक्सिंग कर रहे हो तो वो एलिमेंट होना जरूरी है, तो इंडेक्स से बाहर नहीं होना चाहिए। तो अब नेगेटिव इंडेक्सिंग का क्या मतलब है? नेगेटिव इंडेक्स में आपको बैकवर्ड होना पड़ता है, जो मैंने आपको पहले दिखाया था। तो उसका बैकवर्ड जाओ, तो उसमें क्या है, उसमें आपका -1 से इंडेक्स स्टार्ट होता है। सपोज अगर मैं यहाँ पे फ्रूट ऑफ -1 स्टार्ट कर, तो -1 इन्हें बैकवर्ड चलो आप, तो लास्ट में एलिमेंट जो कौन है उसको -1 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे इसको -1, इसको -2, ऐसे करके -3, नहीं आप उल्टा चल रहे हो। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, अब ये -1 अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करूं, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए क्या प्रिंट होगा, लास्ट वाला फ्रूट जो यहाँ पे एल्डरबेरी फ्रूट है वो प्रिंट होगा। अगर मैं आप इसको रन करूंगा, सपोज आई सेव दिस और मैं यहाँ पे रन करूंगा, तो आपको दिख रहा है ये एल्डरबेरी फ्रूट यहाँ पे आया।
ठीक है, अगर मैं सिमिलर यही पे करूं माइनस सपोज 5 लिखूं -5, तो कौन मुझे बताएगा क्या होगा? आप ये देखो, पहला एप्पल है, बनाना, चेरी, डेट एंड एल्डरबेरी। आप में से कौन बताएगा कि -5 पे क्या प्रिंट होगा? आई विल वेट फॉर मे बी a minute or so, ताकि आप आंसर दे पाओ। आप देखो यहां पे जो दिख रहा है आपको, ये -5 इंडेक्स पे ये है, तो अगर मैं अब इसको रन करूंगा तो यहाँ पे नेचुरली क्या होना चाहिए? -5 इंडेक्स पे बना एप्पल है तो एप्पल आना चाहिए। सपोज अगर मैं यहाँ पे -6 लिख दूं तो -6 पे क्या होना चाहिए? -6 पे इसको एरर देना चाहिए, क्योंकि -6 एप्पल के बाद आता है, वहां पे इसका इंडेक्स है नहीं। तो आप यहाँ पे देखोगे लिस्ट आउट ऑफ रेंज, ठीक है, ये लिस्ट आपका जो बनाया है वो आउट ऑफ रेंज है, उसमें इतना रेंज है ही नहीं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आप जो आपको दिखा रहा हूँ -6 पे ये एरर दिखाएगा। यू मस्ट नो दीज थिंग्स, ताकि आपको पता चले कि अगर मुझे इंडेक्स कोई चीज करना है क्यों गलत हो सकता है कोई चीज। फिर से मैं आपको बताऊं, ये जो इंडेक्सिंग आपने देखा, एक हमने देखा फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, एक हमने देखा बैकवर्ड इंडेक्सिंग, ठीक है। अभी उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग? एक चीज को हम लोग कहते हैं स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का क्या मतलब होता है कि हम इस चीज को स्लाइस कर सकते हैं। सपोज अभी हमने क्या किया? एप्पल को प्रिंट किया, लेकिन मैं चाहता हूं एप्पल, बनाना और चेरी प्रिंट हो जाए, एक इस लिस्ट का स्लाइस प्रिंट होगा। आपके पास ब्रेड होती है, अब ब्रेड में आप स्लाइसेस काट सकते हो, ठीक है। स्लाइस मतलब क्या होता है? आप कोई पोर्शन ऑफ ब्रेड लेते हो, पूरा पोर्शन भी एक स्लाइस में आता है। अगर आप ब्रेड को हाफ करोगे तो वो भी स्लाइसिंग में आएगा। तो वैसे हमारे पास क्या होगा? अगर कोई सीक्वेंस है और उसका हम लोग स्लाइसिंग करते हैं, लेट मी टेक एन एग्जांपल। अब मैं यहाँ पे नंबर्स का एक लिस्ट बना लेता हूँ, ठीक है, ये सबको कमेंट करता हूं मैं। एंड नाउ व्हाट आई डू इज, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूं ताकि ये जरा दिखे। यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने नंबर्स का एक लिस्ट बनाया, नंबर्स 0 से लेके 9 तक। अब मैं चाहता हूं कि नंबर्स क्या को 2 3 4 यहां तक मुझे ये चाहिए। एक स्लाइस है, जैसे आपका ब्रेड आपके पास है तो आप उसमें से स्लाइस काट लेते हैं। स्लाइस मतलब उसमें से एक जो पोर्शन होता है वो आप काट लेते हैं। तो अब मैं चाहता हूं कि मैं क्या करूं, मैं 2 से लेके या 5 तक मुझे स्लाइस चाहिए इसमें, ठीक है। अब मुझे पता है इंडेक्स कहां से कहां है, दिस कॉल्ड, ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, जो नंबर्स मैंने दिए उसी के हिसाब से इंडेक्स है। अब मैं क्या करूंगा, अगर मुझे सपोज चाहिए, मुझे चाहिए 2 से लेके यहाँ 5 तक ये एलिमेंट चाहिए, तब मुझे क्या करना, मुझे स्लाइसिंग करना पड़ेगा। आप देखो स्लाइसिंग कैसे करते हैं, स्लाइसिंग एग्जैक्ट जैसे हमने इंडेक्सिंग पढ़ा तो वैसे ही सेम करते हैं, लेकिन इसमें हम ये एक सिंबल डालते हैं कि कहां से आपको चाहिए, मुझे ये वाला एलिमेंट चाहिए और कहां तक चाहिए, मुझे सपोज 6, लेकिन ये 6 एक्सक्लूड होगा, लास्ट वाला एलिमेंट एक्सक्लूड होता है। जैसे आपने फॉर लूप में देखा लास्ट वाला एलिमेंट हमारा एक्सक्लूड होता है, वैसे 2 से लेके 6 तक। अब ये प्रिंट कितना करेगा, 2 3 4 और 5, ये 3 चीजें, ये 4 चीजें प्रिंट करेगा। आपको दिखाओ, ये एक स्लाइस आपको देगा। अगर मैं इसको रन करूं यहाँ पे राइट साइड पे, तो आप यहाँ पे देख रहे हो 2 3 4 और 5 का एक पूरा स्लाइस हमें मिला। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिक फॉर्मुलेशन क्या है, ऐसा होता है। अगर कोई भी सीक्वेंस आपको दिया होगा तो उसका सिंटैक्स ये होता है। यहाँ पे मैं आपको इसका सिंटैक्स लिख देता हूं। तो सिंटैक्स ऐसे होता है कुछ, यहाँ पे पहले सीक्वेंस आएगा। सपोज सीक्वेंस में ये नंबर्स का हमारे पास एक लिस्ट था, कहां से स्टार्ट करना है आपको, ठीक है, कहां पे स्टॉप करना है और स्टेप साइज और कितना जंप करना है आगे। अगर आप एक एक करके, बाय डिफॉल्ट 1 होता है ये, ठीक है। अगर आप ये इसको छोड़ोगे, इसको लिखोगे, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 लिखा गया। तो अगर ये स्टॉप नहीं करोगे तो ये स्टॉप बाय डिफॉल्ट एंड ले लेता है। अगर ये स्टार्ट नहीं लिखोगे तो ये बाय डिफॉल्ट इनिशियल एलिमेंट से स्टार्ट करने 0 से स्टार्ट करता है। तो 3 चीज यहाँ पे हमारे पास होती है स्लाइसिंग में। हमारे पास 3 चीजें होती है, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप। स्टार्ट का मतलब कहां से लेना है, स्टॉप का मतलब कहां तक लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टेप आता है, तो स्टेप का मतलब होता है कि कितने स्टेप साइज के लेना है, कितना मुझे इसको आगे बढ़ाना है। ओके, लेट मी शो दिस टू यू नाउ। अगर मैं यहाँ पे 2 से लेके सपोज मुझे 8 तक चाहिए, 2 से लेके 8 तक चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं स्टेप साइज 2 2 हो। तो अब ये क्या करेगा, ये पहले 2 को उठाएगा, फिर स्टेप साइज 1 को छोड़ेगा, दूसरे पे डालेगा, 4 प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर 4 से लेके जंप करेगा 6 तक, 6 से लेके 8 पे जंप करता है, लेकिन 8 इज नॉट अलाउड क्योंकि 8 पे इसका स्टॉप है। तो अब आपको क्या लगता है क्या प्रिंट होगा, कौन सा स्लाइस प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा और 4 प्रिंट होगा। उसके बाद 6 प्रिंट होना चाहिए और 8 प्रिंट नहीं होना चाहिए। आई विल आस्क यू क्वेश्चंस आफ्टर दिस। यहां पे अगर आप देखोगे मैंने क्या किया, 2 प्रिंट कराया, 4 और 6, क्योंकि ये मैंने ये स्लाइस ले लिया, 2 वाला स्लाइस, फिर 4 और फिर 6। क्यों, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया 2 से, एंड मुझे 8 पे करा, यानी मैं इस स्लाइस पे काम कर रहा था, यहां से लेके यहां तक, 2 से लेके 8 तक मैं कर रहा था। एनी क्वेश्चंस? ओके, तो मैंने आपको यही बोला कि स्लाइसिंग में क्या करते हैं हम लोग, स्लाइसिंग में 3 चीजें हमारे पास होती है। जैसे आप एक सीक्वेंस सेलेक्ट करते हो, आपको एक स्टार्ट एलिमेंट लिखना पड़ता है कि कहां से स्टार्ट करोगे आप, और स्टॉप मतलब कहां पे रुकोगे आप। स्टेप मतलब होता है जैसे लूप पे आप लोग स्टेप साइज लिखते हैं, कितना जंप करना है मुझे। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा, सपोज मुझे 1 लिखना है यहाँ पे, पहले मैंने कहां से स्टार्ट किया, 2 से, कहां तक, 8 तक, ठीक है, 2 से लेके 8 तक, और स्टेप साइज कितना है 1। ये क्या करेगा, 2 3 4 5 6 7 8 सब प्रिंट करेगा, क्योंकि एक एक करके एलिमेंट में चलेगा। अगर मैं अब इसको प्रिंट करा दूं
तो आपको यहाँ पे समझ आना चाहिए। देखो 2 से लेके पूरा 7 तक प्रिंट किया, क्योंकि लास्ट एलिमेंट ये छोड़ देता है। अब मैं इसको यही सेम चीज बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यही स्लाइस पे काम करो, लेकिन स्टेप साइज 2 कर दो, या दो जो आगे बढ़ाओ। अगर 1 से लेके ये 7 तक मैं काम कर रहा था ना, मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, 2 आगे बढ़ो। तो यहाँ पे 1 पहले सपोज ये 2 प्रिंट करेगा, पहले यहां से लेके यहां तक 2 करेगा, उसके बाद 3 नहीं करेगा, 4 करेगा, क्योंकि ये 2 स्टेप जंप करेगा। 4 के बाद 2 स्टेप जंप कर 6 पहुंचेगा, 6 के बाद 8 पे करता है, लेकिन 8 इसके लिस्ट के बाहर आ रहा है। तो यहाँ पे इसको ये 2 3 4 5 7 ये प्रिंट करेगा, 2 4 और 6 और बाकी छोड़ देगा। तो लेट मी सेव दिस। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, तो ये 2 4 4 और 6 आया, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे मैं 3 लिख लेता, अब ये 3 जंप करेगा, 3 जंप करेगा मतलब यानी 2 उठाएगा, फिर 3 जंप करेगा मतलब 5 उठाएगा, फिर और 3 जंप करता है 8, लेकिन 8 इसके इंडेक्स से बाहर आता है। तो यहाँ पे ये 2 ही प्रिंट करेगा, 2 और 5। तो यहां पे आप देखो 2 और 5 इसने प्रिंट किया। अब जाके आपको ये समझ आया? आप में से कौन बताएगा कि ये क्या प्रिंट करेगा? अगर मैं आपको यहां पे ऐसा लिख दूं, तो मैंने एक कमेंट सीक्वेंस मैंने लिखा नंबर्स, पहले क्या मैंने लिखा, कुछ भी नहीं, मैंने पहले ड्रॉप कर दिया, यानी कि पहले मैंने बोला कि डिफॉल्ट वैल्यू ले लो, सेकंड मैंने 5 पे रखा, और थर्ड भी मैंने डिफॉल्ट ले लिया, यानी मैंने इसके बगैर बाद कुछ नहीं लिखा। तो कौन मुझे आप में से बताएगा क्या प्रिंट होगा? 0 1 2 3 4, क्योंकि डिफॉल्ट क्या होता है, कहां से स्टार्टिंग साइज है वहां से डिफॉल्ट साइज ले लेता है। अगर मैं ये प्रिंट करूं तो आप देखो कि 0 1 2 3 और 4 आ गया, क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट साइज ने 0 से ले लिया। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, सपोज मैंने यही कॉपी करके पेस्ट कर दिया और इसको मैं कमेंट करूंगा और मैं यहां से 5 लिखूंगा और यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे ये लिखूंगा, तो अब क्या प्रिंट होना चाहिए? मैंने 5 नहीं, मैंने 5 से स्टार्ट किया और एंड कहां पे मैंने लिखा, कुछ भी नहीं। इसका मतलब कहां पे लेगा ये एंड, ये एंड तक एंड ले लेगा, ठीक है। ये 5 से लेके 9 तक डिफॉल्ट पैरामीटर भी मैंने डिफॉल्ट मतलब ये एंड ले लेगा और उसके बाद 1 बाय डिफॉल्ट ले लेगा स्टेप साइज। अगर आप देखोगे तो ये 5 से लेके सब कुछ प्रिंट करेगा। तो इफ आई प्रिंट दिस, देखो 5 6 7 8 9 की मैंने आपको बोला बाय डिफॉल्ट ये ऐसा करता है। अच्छा, अगर मैं ऐसा लिखूं, अगर मैं यही चीज कॉपी करूं, अगर मैं कॉपी और पेस्ट कर दूं और इसको कमेंट करूं, सपोज अगर मैंने ये लिखा सिर्फ तो ये डाला, तो ये क्या करेगा? फिर ये पूरा प्रिंट कर देगा, क्योंकि डिफॉल्ट साइज 0 लिया, एंड साइज भी पूरा एंड ले लिया और उसके बाद स्टेप साइज 1 ले लिया। अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा तो आप देखोगे ये पूरा का पूरा प्रिंट कर दे रहा है, फुल कॉपी प्रिंट कर दे रहा है, ठीक है। और आप अभी क्या कर सकते हो, आप सिर्फ स्टेप साइज कर सकते हो। मान लेते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे स्टेप साइज में मैं ऐसा करूंगा, इफ आई राइट दिस, आप बताओ मुझे क्या होगा, व्हाट विल बी प्रिंटेड। अगर मैं डैश ये कुछ भी नहीं लिखा, तो उसके बाद मैंने 3 डाला, तो इसका क्या मतलब है? 0 से लेके एंड तक जाओ, स्टेप साइज कितना लिखा मैंने? 3। तो पहला एलिमेंट क्या प्रिंट करेगा? ये 0 के बाद कहां जंप करेगा? 3 प्लस 3 करता जाएगा, फिर इसको प्लस 3 यहां पे पहुंचेगा, ठीक है। तो ये 0 3 6 और 9 प्रिंट करना चाहिए। अगर हम इसको मैं दिखाऊं यहां पे, तो अगर मैंने दिखा आपको 0 3 6 और 9, ठीक है। अच्छा, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम नेगेटिव में भी कर सकते हैं। नेगेटिव इंडेक्सिंग में आपको दिखा दो, नेगेटिव में हम लोग स्लाइस कर सकते हैं, रिवर्स स्लाइसिंग जिसको हम लोग कहते हैं। मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। इसको मैंने कमेंट किया, अब मैं क्या करूंगा, इफ आई प्रिंट इट लाइक दिस, मैं आपको प्रिंट करके दिखाऊंगा। स्टार्ट मैंने 8 से किया, स्टार्ट किसे मैंने किया? 8 से, और मैंने उसको बोला 2 तक जाए। अब मैं रिवर्स में आ रहा हूं, 8 से लेके 2 तक, और स्टेप साइज में देखो -1 कर रहा हूं। मैं इसको बोल रहा हूं उल्टा करना। अभी अगर आप इसको ऐसा करोगे, सब अगर आप ऐसा लिखोगे, देखो अगर मैं इसको ऐसा रन करूं तो आप देखो ये कुछ भी नहीं प्रिंट कर रहा है, क्योंकि 8 से लेके 2 इसमें तो कुछ एलिमेंट नहीं है। इसको मैं बोल रहा हूं कि 8 से लेके 2 चलो, 8 से लेके 2 कहां चलेगा? ये एरर तो नहीं देगा, क्योंकि सिंटैक्स के लिए वैलिड है। सिंटैक्स के हिसाब से मैंने यहाँ पे नंबर डाला, मैंने यहाँ पे नंबर डाला, तो कोई एरर नहीं आया, सिंटैक्स वाज वैलिड। लेकिन मैंने जब इसको प्रिंट करने को बोला, इसने बोला 8:2:1, यानी कि 8 से लेके 2, इसमें इसके बीच में तो कोई एलिमेंट नहीं आता। लेकिन अगर मैं इसको बोलूं -1, यानी उल्टा चलो, फिर ये ऐसा समझेगा कि 8 से लेके 2 चलना है और उसके बाद रिवर्स करना है, 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये फिर से मैं रन कर रहा हूं, आपको देख पा रहे हो 8 7 6 5 4 3, ठीक है। यहां तक इसने क्या, 2, फिर ये लास्ट वाला, ये आपको पता है स्टॉप जो है वो लास्ट वाला एलिमेंट नहीं ले लेता है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे -2 कर रहा तो आप में से कौन मुझे बोलेगा क्या आउटपुट आएगा? कि 8 से लेके 3 तक, अब मुझे बताओ क्या क्या करेगा। लेकिन -2 करता रहेगा, तो क्या प्रिंट होगा? पहला प्रिंट क्या होगा? पहले 8 होगा, फिर 6, फिर 4, उसके बाद कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर मैं यहां पे रन करूं, अब देखोगे 8 6 और 4, यानी कि नेगेटिव इंडेक्स के हिसाब से भी किया,
ठीक है, नेगेटिव इंडेक्सिंग भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली जो इंडेक्सिंग है ना, ये सिर्फ लिस्ट में काम नहीं आती, ये आपको हर जगह काम आएगी, आपको स्ट्रिंग्स में काम आएगी या आपको बाकी जगह पे भी काम आएगी। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम लोग स्लाइस कैसे करते हैं। इसको हम लोग इंडेक्सिंग या स्लाइसिंग का टॉपिक कहते हैं कि हर एक चीज का एक इंडेक्स होता है, हम उसको एक एक एलिमेंट करके वहां से चुन सकते हैं। और हम सेम चीज, सपोज अगर मैंने आपको एक स्ट्रिंग दे दिया, वो जो हम बाद में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उसमें भी हमारा यही कॉन्सेप्ट रिपीट होगा। तो अभी हमारे पास क्या है, मेरे पास एक टेक्स्ट है, दिस टेक्स्ट इज ऑफ डेटा टाइप स्ट्रिंग। अगर आपको इसका टाइप चेक करना है तो आप यहाँ पे प्रिंट लिख सकते हो, प्रिंट टाइप, किस चीज का टाइप, सपोज टेक्स्ट का क्या टाइप है। यहाँ पे आपको दिखाएगा कि ये जो टाइप है ये स्ट्रिंग का टाइप है। अगर मैं इसको सेव करके दिखाऊं तो यू सॉ दिस इज अ क्लास str, क्लास स्ट्रिंग का। सिमिलरली अगर मैं नम्स का लिखूं तो यहाँ पे वो बताएगा कि ये क्लास लिस्ट है, तो इसलिए मैंने आपको डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर बताया। ठीक है, यहाँ पे मैंने नम्स लिखा, इसका क्या टाइप है तो ये आपको यहाँ पे बताएगा दिस इज ऑफ टाइप लिस्ट। पहला वाला स्ट्रिंग का टाइप है, दूसरा वाला लिस्ट का टाइप है। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे प्रिंट की दिस ऑफ लिस्ट, और ये जो आपके पास ये है। और सिमिलरली आप अभी इसमें भी स्लाइसिंग कर सकते हो। अगर आप ऐसा करोगे ना, प्रिंट और उसमें लिखोगे टेक्स्ट, और टेक्स्ट का मैं आपको बता दूं, सपोज मैं यहां से आपको ये करना चाहता हूं, आई एम जस्ट लीविंग पाई, मैं यहां से 1 से लेके ऐसा ही करूंगा, तो 1 is 2, तो ये YTON के प्रिंट करेगा। आप देखो ये सेम स्लाइसिंग का, ये इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट ये इन पे भी अप्लाई होता है। आप देखो YTON। ठीक है, अगर मैं यहां पे अगर सपोज लिखूंगा 3, तो आप में से कौन बताएगा मुझे क्या प्रिंट होगा? वन क्या है, 1 यहाँ पे Y है, फिर T है, उसके बाद H होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे सिर्फ 2 एलिमेंट प्रिंट होंगे, H नहीं होगा, क्योंकि H जो है थर्ड वाला एलिमेंट प्रिंट नहीं होता। सपोज यहाँ पे ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3 वाला एलिमेंट नहीं होगा प्रिंट। ठीक है, या 1 और 2 वाला एलिमेंट प्रिंट होगा। सो इफ आई रन दिस, यहाँ पे YT अब प्रिंट हो जाएगा। तो आप ऐसे करके स्लाइस कर सकते हो। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन स्लाइस दीज थिंग्स। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ स्लाइसिंग के लिए, जो आपको समझ आने चाहिए। ठीक है, ऐसे करके हम बहुत सारी, जो आपने टिक टैक टो गेम बनाया, उसमें मैंने आपको एक चीज बोला था, इट इज अ लिस्ट ऑफ लिस्ट्स, जिसको हम लोग मल्टी डायमेंशनल लिस्ट कहते हैं। आप सिर्फ सिंगल डायमेंशन लिस्ट नहीं बना सकते, आप लिस्ट के अंदर भी लिस्ट बना सकते हो। ठीक है, वो भी आप देख सकते हो, उसको भी हम लोग स्लाइस कर सकते हैं। यहाँ पे क्या था, हमारे पास एक लिस्ट था। ठीक है, दिस वाज आवर लिस्ट। लेकिन अगर लिस्ट के अंदर लिस्ट बनाना है, वो ऐसे बनाते हैं। मैं आपको लिस्ट ऑफ लिस्ट बना के दिखाता हूँ। ठीक है, इसको मैं, इस सब कोड को मैं यहाँ पे कॉमेंट कर देता हूँ, ये भी कॉमेंट किया, ये भी कॉमेंट। तो अब मैं ऊपर चलता हूँ इसकी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, अब यहां पे देखो, मैं कोई चीज यहां पे पेस्ट करूंगा तो आप देखोगे कि वो क्या बनाऊंगा मैं। देखो आपको बड़े मैट्रिक्स दिखे, देखो यहाँ पे अगर आपको दिखा तो पहले एक लिस्ट मैंने बनाया। देखो यहाँ पे अगर मैं ये काट दूं तो हम लोग लिस्ट को ऐसे डिफाइन करते हैं 2 ब्रैकेट से। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट लिस्ट। अब लिस्ट के अंदर जो पहला एलिमेंट है उसको भी मैं लिस्ट बना रहा हूं, मैं उसको बोल रहा हूं कि एक और लिस्ट में बना देता हूं। ठीक है, ये पहले तो मैंने लिस्ट बनाया, आई जनरली यूज टू राइट 1, 2, 3। इस लिस्ट में कितने एलिमेंट थे? 3 एलिमेंट। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, मैं लिस्ट के अंदर जो पहला एलिमेंट है वो भी एक लिस्ट होगा। वो लिस्ट में कैसे बनाऊंगा, मैं फिर से एक ब्रेस डाल के ये एक लिस्ट है, फिर कॉमा दूसरा एलिमेंट लिखूंगा, फिर 4, 5, 6 में दूसरा एलिमेंट लिख लेता हूं। यहां पे सबको समझ आना चाहिए। देखो लिस्ट के अंदर दूसरा एलिमेंट भी लिस्ट है और तीसरा एलिमेंट भी लिस्ट है। मैं 3 एलिमेंट यहाँ पे लिख रहा हूं, तो ये लिस्ट ऑफ लिस्ट इसलिए हम लोग कहते हैं। अगर आपको लास्ट टिक टैक टो गेम याद होगा, उसमें सुफियान ने बोला था कि यहाँ पे एक हमारे पास लिस्ट ऑफ लिस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज लिस्ट ऑफ लिस्ट। तो पहला एलिमेंट इज अ लिस्ट, सेकंड एलिमेंट इज आल्सो अ लिस्ट, और थर्ड एलिमेंट इज आल्सो अ लिस्ट। ठीक है, लिस्ट ऑफ लिस्ट है, लिस्ट के अंदर एक लिस्ट है। ठीक है, पहला लिस्ट हम लोग यहां से लेके यहां तक ये लिस्ट पूरा है। ठीक है, ये एक खुद में लिस्ट है, लेकिन इसका पहला एलिमेंट ये वाला है तो वो भी लिस्ट है ये। तो यहाँ पे मैं इसको नीचे धकेलता हूं तो दिस आल्सो अ लिस्ट और दिस आल्सो अ लिस्ट। ठीक है, इस चीज को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। जहां पे आपको लिस्ट ऑफ लिस्ट दिखेगा तो उसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। अब आप में से कौन मुझे बताएगा कि अगर मैं प्रिंट यहाँ पे मैट्रिक्स ऑफ 0 करूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट ऐसा करूं तो क्या प्रिंट होगा? मैं मैट्रिक्स का 0th एलिमेंट प्रिंट कर रहा हूं तो क्या प्रिंट होगा? व्हाट डू यू थिंक? 1, 2, 3 नहीं, ये पूरा एलिमेंट प्रिंट होगा। 1, 2, 3 ये पूरा का पूरा प्रिंट होगा। अगर आप देखोगे होल ऑफ दिस इज गेटिंग प्रिंट, क्योंकि ये 0th एलिमेंट है। अब अगर मुझे इसका 7, 8, 9 प्रिंट करा तो कौन सा प्रिंट करूंगा मैं फिर? सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड वाला रो जो बेसिकली है 0, 1 और 2, लेकिन इसमें 2 आएगा क्योंकि 0 इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। नाउ इफ आई प्रिंट दिस तो यहाँ पे आपको 7, 8, 9 नजर आएगा। लेकिन अगर मुझे ये वाला एलिमेंट चाहिए, मुझे सिर्फ 2 प्रिंट करना है, तो मैं कैसे करूंगा? अब इसके अंदर हम एक और ब्रैकेट डालते हैं। ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, 0 ऑफ, यानी पहले तो 0 रो में जाओ। वो क्या करेगा, वो पहले 0 रो में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद कहां जाएगा? उसके बाद इस रो, इसमें आ गया। अब यहाँ पे भी इंडेक्स है, यहाँ पे 0 इंडेक्स है, यहाँ पे 1 इंडेक्स है, यहाँ पे 2 इंडेक्स है। अगर मुझे 2 प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा दूसरे वाले इंडेक्स में?
0 ऑफ 0 1, क्योंकि ये फर्स्ट इंडेक्स पे, अगर मैं 1 यहां पे लिखूं तो ये 2 प्रिंट होगा। अगर मैं यहां पे देखो यहां पे 2 प्रिंट हुआ। अच्छा, अगर तो मैं यहां पे सपोज 2 लिख लेता हूं और 2 ऑफ 2 लिखूंगा, अब क्या प्रिंट होगा? क्योंकि पहले दूसरे रो पे जाइए, इस 2 का मतलब क्या है कि दूसरे रो, ये रो पे जाओ। ये कौन सा रो है? दूसरा वाला, ये वाला। सो यहां पे अगर आपको मैं ये 2 और 2 लिख रहा हूं तो आपको क्या लगेगा? आंसर क्या आना चाहिए? अब यहां पे आपको क्या दिखा इस वाले एग्जांपल में कि मैट्रिक्स 2 ऑफ 2 में क्या करेगा? जैसे ताबिश ने बोला, क्या ये क्या करेगा? पहले ये आउटसाइड इंडेक्स करेगा, पहले ये दूसरा एलिमेंट पे जाएगा यहां पे, तो दूसरा एलिमेंट ये वाला है इंडेक्स नंबर 2 पे जो है। तो उसके बाद ये क्या करेगा? उसके बाद इसके सेकंड एलिमेंट पे जाएगा। दिस इज 0 एलिमेंट, एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 2 अकॉर्डिंग टू इंडेक्स। ठीक है, फिर यहां पे 0, यहां पे 1, यहां पे 2, तो इसीलिए ये क्या प्रिंट करेगा? इट विल प्रिंट 9। अगर मैं यहां पे आपको स्क्रीन पे दिखा दूं तो यहां पे ये 9 प्रिंट कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं क्या करूंगा, अब मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग कर सकता हूं। अगर मैं यहां पे -1 लिखूं, सपोज यहां पे मैं क्या करूंगा, आई राइट -1, और यहां पे सपोज मैं 2 लिख दूं, तो बताओ क्या आएगा आंसर? -1 कहां पे जाएगा? -1 वाला एलिमेंट जो है, दिस इज -1, लास्ट वाला एलिमेंट -1 होता है। ठीक है, तो उसमें फिर 2 पे जाएगा, ये उसमें 2 पे जाएगा, मतलब फिर से 9, इसको ये प्रिंट करना चाहिए। अच्छा, अगर मैं -1 पे करूं तो क्या आना चाहिए? -1 जान मर गो, -1 ये वाला है और इसका -1 9 है, ये इसको बैकवर्ड करेगा। माइनस का मतलब होता है लास्ट वाला एलिमेंट। अगर इस वाले पे ये लास्ट एलिमेंट पे जाएगा तो दैट इज दिस वन एलिमेंट, और अब इस वाले में वो लास्ट एलिमेंट कौन सा है? माइनस, ये वाला 9 पे है। तो अगर मैं ये प्रिंट करूं तो ये भी 9 प्रिंट करेगा। देखो दिस ऑल्सो प्रिंट। अगर मैं अच्छा -1 -2 पे जाऊंगा तो बताओ क्या प्रिंट करेगा? अब ये 8 प्रिंट करेगा, क्योंकि पहले तो -1 यहां पे आ जाएगा, और जब मैं -2 लिखूंगा तो -2 मतलब यहां पे आ जाएगा। दिस इज -1, ये -2 और ये -3। तो अगर मैं आप ये प्रिंट करूंगा तो यू विल सी कि आपको यहाँ पे 8 नजर आया। ठीक है, ये मैंने आपको दिखाया मल्टी डायमेंशनल इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, और भी कुछ चीजें हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। सपोज अगर मैं ये भी यही करूं, सेम स्टेप साइज, बाकी सब सेम चीजें रहती है। तो नाउ इफ आई प्रिंट दिस, अगर मैं आपको ये वाला हटा के ये वाला बता दूं, मैट्रिक्स 1 इज टू डैश, तो इसका क्या मतलब है? मैट्रिक्स 1 इज टू डैश, आपको क्या लगता है ये क्या प्रिंट करेगा? ठीक है, ये आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है जो मैं आपको ये नहीं दिखा रहा हूं, तो यू विल कम प्रिपेयर्ड इन नेक्स्ट क्लास फॉर दिस, कि ये वाले इंडेक्सिंग भी हम लोग पॉसिबल कर, यहाँ पे भी यही है, सेम आप कर सकते हो, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप साइज। तो ये चीज आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा कि ऐसी चीजें क्या प्रिंट करेगी। तो अगर मैं ये चीज आपको लिखूं तो आपको क्या करना पड़ेगा? वंस यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, और नेक्स्ट क्लास में आने से पहले आप मुझे ये बताओगे कि ये क्या प्रिंट करेगा। So with this I will stop today's class. So I will take any questions if you have.